हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं पूछी जाती हैं, 4-5 जो सभ्यताएं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 1 नंबर पर रहेगी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता वो कहाँ पर है, इसके बाद में हम बात करें तो जो भी राजस्थान के अंदर जितनी भी सभ्यता है उसका वीडियो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। बाकी जो 4 सभ्यताएं बची थी, जो मेन सभ्यता है राजस्थान के अंदर जो सभी एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये पूछी जाती है। कालीबंगा सभ्यता पूछी जाती है, आहड़ सभ्यता पूछी जाती है, गणेश्वर सभ्यता पूछी जाती है और बेराट सभ्यता पूछी जाती है। तो इन चारों सभ्यताओं को एक साथ देखने वाले हैं। पहली है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ के अंदर है, और काली सभ्यता है जो कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां होता है। काली का तो यहाँ पर काली हो गया, बट बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ियां होता है। तो काली चूड़ियां इसका अर्थ होता है कालीबंगा का, और ये हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पर जो युग है वो कहाँ से युगीन है, कहाँ से युगीन युग की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर तांबे व टिन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा है। जितनी भी लाइन लिखी गई है सभी एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने एक साथ डाल दिए हैं। ठीक है, तो देखो तांबा और टिन की जो अवशेष है कहाँ से युगीन है, तो कहाँ से युगीन सभ्यता है, एक तो कालीबंगा सभ्यता, तांबा और टिन के अवशेष होते हैं। और स्तर की बात करें तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि कितने स्तर है कालीबंगा सभ्यता के अंदर, कितने स्तर हैं, 5 स्तर है। ठीक है, 5 स्तर हैं। खोज की बात करें तो अमलानंद घोष है जो इसके खोज करता है, और उत्खनन करता है वो 3 व्यक्ति हैं। एक तो है बीबी लाल, बीके थापर और जेपी जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उत्खनन करता है वो 3 व्यक्ति हैं, बीबी लाल, बीके थापर और जेपी जोशी है, लेकिन खोज करता है अमलानंद घोष। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो पुरातत्व अवशेष, पुरातत्व के जो अवशेष मिले वो म्यूजियम में रखाए गए थे 1986 के अंदर। 1986 के अंदर पुरातत्व अवशेष वो म्यूजियम के अंदर रखा दिए हैं। संस्कृत बहुधन्यदायक क्षेत्र है, संस्कृत का अधिक अभाव था यहाँ पर। ठीक है, तो बहुधन्यदायक क्षेत्र हो जाएगा। दोहरा जोता हुआ खेत के अवशेष मिले, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो दोहरा जोता हुआ खेत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, और गेहूं और जौ की फसल थी। ठीक है, फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ की फसल है, उसकी बुआई की गई थी। दोहरा जोता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के अंदर। गेहूं और जौ 2 फसल थी, ये फसल थी, ये फसल थी जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो ऊंट की हड्डियों के अवशेष, ऊंट की हड्डियों के अवशेष ऐसे तो आपको याद रह जाता है, बट एग्जाम में ये आता नहीं कि ऊंट की हड्डियों के अवशेष कहां पर है, तो आपका दिमाग घूम जाता है। और कालीबंगा सभ्यता आप डायरेक्ट याद रखिए, ऊंट के अवशेष, ऊंट की हड्डियों के अवशेष कालीबंगा सभ्यता के अंदर है। भूकंप के साक्ष्य, कुछ मकान मिले थे जिनके अंदर जो झिरी होती है वो मिली थी, तो उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि यहाँ पर भूकंप भी आया था, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में देखो दरारें आती है, मकानों के अंदर दरारें आती है ना, भूकंप आता है बिल्डिंगों के अंदर, तो उस तरह की दरार मिली थी। कच्चे मकान थे, तो वहां पर कच्चे मकान थे, कच्ची छत थी और बांस की बल्लियां थी। आज भी आप देखते हैं तो जो पश्चिम का क्षेत्र है, जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के अंदर जो कई क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है कि बॉर्डर के नजदीक जो क्षेत्र है वहां पर कच्ची ईंटें उपयोग की जाती है, कच्चे मकान है और बांस की बल्लियां किसी के घर में आपको मिल जाएगी, जहां पर जो ऊपर छत होती है उसके नीचे जो बांस की बल्लियां दी जाती हैं, बांस के जो लकड़ी है वो दी जाती है। ठीक है, जो अभी जो अलग अलग प्रकार के लोग यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम में सिर्फ लकड़ी का ही उपयोग होता था। ठीक है, जल निकासी के लिए व्यवस्था का अभाव था। जल निकासी के लिए गांव से बाहर निकालने या घर से बाहर निकालने के लिए जो जल व्यर्थ जल था वो निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में देखो पाइप लकड़ी के थे, बांस होता है, बांस को 2 पार्ट बनाने के बाद में, बीच से काटने के बाद में जो एक नालीनुमा बन जाता है। ठीक है, उस नालीनुमा के द्वारा ही वहां पर जो पाइप बनाए गए थे उसी के द्वारा ही पानी है वो घर से बाहर निकाला जाता था। और उसके बाद में देखो दीनहीन बस्ती थी, दीनहीन बस्ती थी, और प्रत्येक घर कुआं था, प्रत्येक घर के अंदर कुआं खोदा गया था। और जो प्रत्येक घर के अंदर कुआं था उसी के साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको याद रखना है कि गेटों के अंदर छिद्र भी थे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो स्वास्तिक चिन्ह, जो हम स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं शुभ कार्य के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया गया था, स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया गया था। और उसके बाद में मुद्रा व्यांग्र अंकन, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, इस तरह से हम बनाते हैं शुभ कार्यों के अंदर, तो उसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा व्याघ्र अंकन,
मुद्रा का व्याघ्र अंकन किया गया था। दशरथ शर्मा के द्वारा सिंधु सभ्यता है वो तीसरी राजधानी थी। दशरथ शर्मा कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। और जो कालीबंगा सभ्यता की पहली जो राजधानी पहली जो बताई गई है वो है सोंती पढ़ा था हमने जैसलमेर के अंदर, वो है। उसके बाद में देखो घरों के गेट के छिद्र थे, ये मैंने बता दिया, प्रत्येक घर में कुआं था, घरों के गेट के छिद्र थे। समाधान के 3 प्रकार थे। एक तो पूर्ण समाधान किया जाता था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो पूर्ण समाधान किया जाता था। एक आंशिक कलश किया जाता था, आंशिक किया जाता था, एक दहन जलाया जाता था। तो ये अब ध्यान रखना है। समाधान के 3 प्रकार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 अग्निकुंड यज्ञ वेदी मिले हैं, ठीक है, 7 अग्निकुंड मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। 7 अग्निकुंड यज्ञ वेदी मिले हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं एक साथ देख लेता हूँ। युग है कांस्य युगीन तांबाटीन होता है, ठीक है, स्तर 5 थे। खोज अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल बीके थापर, जेपी जोशी। पुरातत्व अवशेष म्यूजियम 1986 के अंदर रखा है। संस्कृत का बहुधान्य धायक क्षेत्र है। दोहरा जोता हुआ खेत वाला महत्वपूर्ण है। गेहूं और जौ की फसल थे। ऊंट की हड्डियों के अवशेष, भूकंप के साक्ष्य, कच्चे मकान, कच्ची छत, कच्ची बलियां, जो बांस बलियां हैं वो है। जल निकासी के लिए व्यवस्था अच्छी थी, पाइप लकड़ी के थे। दीन अनवस्थी, प्रत्येक घर में कुआं था। स्वास्थ्य चिन्ह का उपयोग किया गया है। मुद्रा व्यांग्र अंकन थी। दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता है। घरों के गेट में छिद्र था। समाधान के 3 प्रकार थे, पूर्ण, आंशिक और दहन। 7 अग्निकुंड यज्ञ वेदी मिली और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट था दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। उसी के बाद में हम देखेंगे जो आहड़ सभ्यता है उसको देखेंगे, गणेश्वर सभ्यता को देखेंगे, बेरठ सभ्यता को भी देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रत्येक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, पूछी गई लाइन है, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता, आगाड़पुर, जिसे आगाड़ दुर्ग भी कहते हैं, और ये उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता के जो उपनाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। आगाड़पुर, आगाड़ दुर्ग, और इसे क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। धूलकोट भी आहड़ सभ्यता का नाम है, जिससे जहां पर जो आहड़ सभ्यता है उसके अंदर जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के अंदर इसे धूलकोट बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में इसे धूलकोट बोलते हैं। आगाड़पुर, आगाड़ दुर्ग इसके उपनाम हो जाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इसकी है, ये है कि मृतकों के टिल्लों की सभ्यता किसे कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मृतकों के टिल्लों की सभ्यता किसे कहते हैं, तो ये है आहड़ सभ्यता, और कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो उत्खनन करता है, खोजकर्ता कौन है, तो एक के व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास है, जिन्होंने 1953 के अंदर इसके ऊपर रिसर्च की थी, यानी इसके अंदर खोज कार्य अपना शुरू किया था। एक के व्यास ने 1953 के अंदर। आरसी अग्रवाल है, आरसी अग्रवाल ने भी 1954 से लेकर के 1961 तक इस सभ्यता के ऊपर काम किया था। एचडी सांकलिया, वीएन मिश्रा, ये 2 लोग और है, एचडी सांकलिया और वीएन मिश्रा, जिन्होंने यहाँ पर आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ खोज की थी, कुछ रिसर्च किया था। उसके बाद में देखो इसके नाम हो गए आहड़ सभ्यता, आगाड़पुर, आगाड़ दुर्ग भी बोलते हैं, उदयपुर के अंदर क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। मृतकों के टिल्लों की सभ्यताएं हैं वो आहड़ सभ्यता है। अब देखो गोगुंदा से निकलती है आहड़ नदी। गोगुंदा से कौन सी नदी निकलती है, आहड़ नदी, और आहड़ नदी जाकर के गिरती है उदय सागर में। उदय सागर के जस्ट बाद में एक नदी और निकलती है जिसे बोलते हैं बेड़स नदी। तो देखो गोगुंदा से आहड़ नदी निकली, आहड़ नदी जाकर के गिरी उदय सागर में, उदय सागर से जो नई नदी निकली है वो है बेड़स नदी। हम बोल सकते हैं कि आहड़ नदी का ही दूसरा नाम उदय सागर में जाने के बाद में इसका नाम बदल गया बेड़स नदी। तो ये आहड़ नदी इसके अंदर आती है, जितना पानी इसके अंदर आता है उतना पानी आगे निकलता है, तो ये बेड़स नदी इसका दूसरा नाम हो जाएगा। आहड़ नदी का कई बार ये भी पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है, तो बेड़स नदी है, क्योंकि आहड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद में दूसरी जो शाखा निकलती है वो है बेड़स नदी। अब देखो यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता है, तांबे के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, इसलिए यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता इसका नाम दिया गया है। ताम्रवती या ताम्र युगीन सभ्यता एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ताम्रवती या ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है, ताम्रवती सभ्यता कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो एक मकान के अंदर 6 चूल्हे के अवशेष मिले हैं। 6 चूल्हे एक साथ होंगे तो आप सभी जानते हैं संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि 6 चूल्हे एक साथ है, इसका मतलब कि खाना अधिक बनाना पड़ेगा, और परिवार है वो संयुक्त होगा तभी खाना अधिक बनाना पड़ेगा, इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा भी यहाँ पर मिली है। मानव हथेली के छाप मिले हैं, अपने जो हाथ का जो पंजा होता है उसकी हथेली के छाप भी वहां पर मिले हैं। उसके बाद में एक मकान तांबा गलाने की भट्टी मिली है, एक मकान के अंदर तांबा गलाया जाता था उसकी भट्टियां भी मिली है, उसके अवशेष भी मिले हैं आहड़ सभ्यता के अंदर।
ग्रामीण मकान पत्थर के बनाए जाते थे। अब मैं आपको ये पूछता हूँ कमेंट के अंदर आप ये बताएं कि कच्ची ईंटों के मकान किस सभ्यता के अंदर बनाए जाते थे। यहाँ पर मकान है वो पत्थर के बनाए जाते थे आर्य सभ्यता के अंदर। सिक्का मिला है, मुद्रा मिला है, 3 मुद्राएं मिली हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिक्के और मुद्राएं मिली हैं वो अपोलो, उसके ऊपर त्रिशूल मंडी थी, अपोलो त्रिशूल मंडी थी। और जो यूनान देवता है उसकी कुछ फोटो भी मिली है। अपोलो कौन है? अपोलो है ना, यूनान देवता है। ठीक है, ये यूनानी सभ्यता, यूनानी सिक्के मिले हैं, यूनानी कुछ सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, अपोलो त्रिशूल उसके अंदर थी। और चूल्हे मिले हैं, चूल्हे जो नॉर्मल चूल्हे होते हैं अपने जो घरों में। उसके अलावा यहाँ पर तंदूर मिला है, चूल्हा भी मिला है, तंदूर भी मिला है। और मृतक दफनाने के आभूषण सहित है, सिर उत्तर की दिशा में था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मर जाता था तो उसके जो आभूषण होते हैं, हाथों में होते हैं, गले में होते हैं, महिलाओं के बहुत सारे आभूषण होते हैं। तो उन आभूषणों को अब जो निकाला जाता है ना मरने के बाद में, वो पहले नहीं निकाला जाता था। आर्य सभ्यता के अंदर जो आभूषण है उन्हीं के साथ में उसको दफनाया जाता था। और जो उनका सिर था वो उत्तर की तरफ करते थे। जब दफनाते थे जमीन के अंदर तो उस टाइम उसका सिर है वो उत्तर की दिशा में करते थे। उसके बाद में देखो अगला है कृषि, चावल था, चावल की कृषि मिली है। पशुपालक, कुत्ता, हाथी, गेंडा, ये सभी वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं, कृषि के चावल के मिले हैं। फिर देखो लाल काले मर्दभांड, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि लाल काले रंग के मर्दभांड, मिट्टी के जो बने मर्दभांड है वो कहाँ पर मिले। और जो एक और है इसके अंदर, जो लाल काले जो बड़े बर्तन थे ना धान डालने के लिए, तो अनाज डालने के जो बहुत सारे जो बड़े धान डालने वाले जो मर्दभांड थे उसे गोरे बोलते हैं यहाँ पर। तो लाल काले रंग के मर्दभांड भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं। धार्मिक धूप दिया तस्करी भी मिली है, धूप दिया किया जाता था यहाँ पर। शाकाहारी मांसाहारी दोनों के अवशेष मिले हैं, शाकाहारी मांसाहारी के दोनों के अवशेष मिले हैं। मरण मूर्ति, महिला पैरों, ठीक है, मरण मूर्ति मिली है, महिलाओं के पैरों के निशान मिले हैं। वर्षभ, ये एक बेल होता है और जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, बनासियन बुल बोला गया है। वर्षभ बेल की कुछ जो वर्षभ है ये एक बेल है और यहाँ पर इसकी मूर्ति मिली है जो मिट्टी की बनी थी, जिसको संज्ञा दी गई है बनासियन बुल की। बोला जाता है कि बनासियन बुल था। और संस्कृति बनास संस्कृति थी यहाँ पर। और बनास सभ्यता भी बोला जाता है इसे, सभ्यता, बनासियन सभ्यता भी बोला जाता है। घरों में पानी वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाता था, यानी चक्ककूप पद्धति बोला जाता है, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा घरों से पानी बाहर निकाला जाता था। चक्ककूप पद्धति है, चक्रकूप या चक्कूप। चांदी धातु से अपरिचित है, यहाँ पर चांदी के अवशेष नहीं मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी धातु से अपरिचित है आर्य सभ्यता के अंदर। तो मिले कौन से धातु है? ताम्र युगीन, तांबा बहुत सारा मिला है यहाँ पर। एक बार फिर से एक साथ स्पीड से देख लेते हैं कि इनके आर्य सभ्यता, इसके उपनाम है। एक तो मर्तकों का टिल्ला, अगाड़पुर, आहड़ दुर्ग और उदयपुर के अंदर है, क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। एक के व्यास 1953, आरसी अग्रवाल 1954 से 61, एसडी सांकलिया और वीएन मिश्रा इसके उत्खनन करता है। गोकुंदा से आहड़ नदी निकलती है और उदय सागर में डाली जाती है, और उदय सागर से नई नदी निकलती है उसे बेड़च कहते हैं। इसी नदी के किनारे ही ये आर्य सभ्यता है। ताम्रवती ताम्रयुगीन सभ्यता है। मकान 6 चूल्हे मिले, संयुक्त परिवार प्रथा थी। और तांबे गिलाने की भट्टी मिली है। ग्रामीण मकान पत्थर से बनाए जाते थे। सिक्का, मुद्रा, अपोलो त्रिशूल, यूनान देवता, यूनानी मुद्राएं मिली है। चूल्हे तेंदूर के थे और मृतक दफनाते थे आभूषण सहित में, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। धार्मिक धूप दिए थे, लाल काले रंग के मर्दभांड मिले हैं। और पशुपालन कुत्ता का था। कृषि चावल की थी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। मरण मूर्ति महिला पैरों के बनासियन बुल भी मिला है। संस्कृति बनास संस्कृति थी। घरों में पानी वैज्ञानिक पद से निकाला जाता था। चक्रकूप पद्धति थी और चांदी धातु से अपरिचित लोग थे। ये इतनी बातें अगर आपने याद कर ली तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्य सभ्यता से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको लिखा दिए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जो सभ्यता रहती है। आर्य सभ्यता हो गई हमारी, कालीबंगा सभ्यता होगी। अब देखेंगे गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता। 4 सभ्यताएं बची थी। उससे पहले हमने सभी जो राजस्थान की सभ्यता है वो एक मैप के द्वारा आपको समझाई थी कौन सी सभ्यता किस जिले के अंदर है। लेकिन 4 सभ्यताएं एक साथ बताने वाले क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर इन चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट गणेश्वर सभ्यता। देखेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता ये सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है और आरसी अग्रवाल है, उन्होंने 1972 के अंदर इसकी खोज की थी और इसके उत्खनन करता है श्री विजय कुमार। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको आप याद रखिए, एक तो आरसी अग्रवाल है और एक है
विजय कुमार जो उत्खनन करता है, खोज की थी आरसी अग्रवाल ने 1972 के अंदर। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों सीकर के अंदर है, नीम का थाना है और रेवासा गांव है और वहां पर गणेश्वर सभ्यता मिली है। और नदी कौन सी है? कांटली नदी है। भारत ज्ञात प्राचीनतम सभ्यता है, माना जाता है कि गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। और जो आरसी अग्रवाल है ना, इन्होंने क्या किया कि कार्बन डेटिंग जो कार्बन 14 वाला जो होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि इस सभ्यता का पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इन्होंने पता लगाया तो बताया कि 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है, इसलिए भारत ज्ञात प्राचीनतम सभ्यता है। अब तक भारत के अंदर जो ज्ञात हुआ है वहां से प्राचीनतम सभ्यता यही मिली है। ताम्र सभ्यता की जननी है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता है। कांटली नदी हो जाएगा। बांध पत्थर से बनाए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांध है ना, इसके ऊपर पत्थर से बनाए गए हैं, एकमात्र सभ्यता है इसके अंदर जहां पत्थर के बांध बनाए गए हैं। मकान पत्थर के थे, कच्चे मकान तो कालीबंगा में थे ना। उसके बाद में मछली पकड़ने के कांटे और बाणाग्राम मिला है। मछली पकड़ने के लिए जो कांटे होते हैं नदी के अंदर वो यहाँ पर मिले हैं और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। फरसे के साक्ष्य मिले हैं, फरसा होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। मर्दबाण कपिस वर्णी मिले हैं। 99% तांबा यहाँ पर मिला है, लगभग 99% तांबा है ना वो यहाँ पर मिला है। सिंधु घाटी तांबा निर्यात करता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है उसको ये तांबा है वो निर्यात करता था। और गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर के अंदर, नीम का थाना जो अभी जो खेतड़ी है वहां पर तांबा सबसे अधिक है ना, वही क्षेत्र है। और यहाँ पर देखो पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसके और नाम देखो, पूर्व हड़प्पाकालीन थी, ताम्र युगीन सभ्यता थी और ताम्र संचयी संस्कृति से संबंधित थी, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता है वो यही है, ताम्र सभ्यता की जननी भी यही है। ताम्र संचयी संस्कृति थी यहाँ पर, पूर्व हड़प्पाकालीन थी। और जो करथी मर्तपात्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर करथी मर्तपात्र है वो प्राप्त हुए हैं। ताम्र आभूषण, आभूषण भी थे ना वो भी तांबे के मिले हैं। और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, बहुत खूबसूरत बर्तन मिले हैं यहाँ पर, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। तो ये थी गणेश्वर सभ्यता। एक बार फिर से इसे एक साथ देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है, नीम का थाना रेवासा गांव में। आरसी अग्रवाल 1972 में इन्होंने खोज की थी और उत्खनन करता इसके विजय कुमार है। 2800 ईसा पूर्व बताया कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ये सभ्यता वो 2800 ईसा पूर्व से पहले की है। भारत ज्ञात पूर्व प्राचीनतम सभ्यता है। ताम्र सभ्यता की जननी है, कांतली नदी पर है। बांध पत्थर का बनाया गया था, मकान पत्थर के थे, मछली पकड़ने के कांटे बाणाग्र मिले हैं, फरसे के साक्ष्य मिले हैं, मर्दबाण कपिस वर्णी मिली है, 99% तांबा मिला है। सिंधु घाटी तांबा है वो निर्यात करता था। पुरातत्व का पुष्कर है, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र संचयी संस्कृति है, करती मर्तपात्र प्राप्त हुए हैं, ताम्र आभूषण, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये थी गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में हमारी लास्ट में बची है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता को हम देखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में विराट सभ्यता है। विराट सभ्यता, विराट सभ्यता के बारे में देखेंगे तो विराट सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने लिखा है वो सभी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप देखिए विराट सभ्यता है ना, ये जयपुर के अंदर है। और नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी है। विराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर है और बाणगंगा नदी है। उसके बाद में देखो इसकी खोज किसने की थी? डीआर साहनी ने 1936 के अंदर इसकी खोज की थी। उत्खनन का कार्य कैलाशनाथ और नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। डीआर साहनी ने इसकी खोज की थी 1936 में। उत्खनन का कार्य कैलाशनाथ और नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब देखो विराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी बोला जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे बोला जाता है? विराट सभ्यता को बोला जाता है। महाभारत काल की सभ्यता है। विराटनगर संस्थापक था, विराटनगर का संस्थापक था विराट राजा, इसी के नाम पर विराटनगर इसका नाम पड़ा था। विराटनगर का संस्थापक था विराट राजा। राजधानी देखो मत्स्य जनपद। विराट सभ्यता की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। विराट सभ्यता की जो राजधानी थी मत्स्य जनपद थी। उसके बाद में यहाँ पर पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी की बात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो विराट सभ्यता है ये पहाड़ियाँ कौन सी थी? बिज्जक की पहाड़ी थी, एक भीम डूंगरी थी, एक गणेश डूंगरी थी और ग्रेनाइट। ठीक है, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और ग्रेनाइट है वो विराट सभ्यता में है। पाषाण कालीन थी। सो सैलाश्री और भानगढ़ डिगारिया यहाँ पर है। ठीक है, ये भानगढ़ वही है। उसके बाद में देखो मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित मौर्यकालीन जो सभ्यता है वो यही है। मौर्यकालीन के यहाँ से देखो भाब्रू शिलालेख मिला है। भाब्रू शिलालेख अशोक के द्वारा लिखाया गया था, अशोक का ही इसके अंदर वर्णन किया गया है। और भाब्रू शिलालेख है वो 1840 के अंदर कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखवाया गया है।
कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। भव्य शिलालेख है वो कहाँ पर है, तो कोलकाता संग्रहालय के अंदर है, 1844 के अंदर रखवाया था। मौर्यकालीन सभ्यता है, अशोक का इसके अंदर वर्णन किया गया है और 3 शब्द लिखे हुए मिले हैं, यानी त्रिरत्न आस्था मिली है, बौद्ध धम्म संघ। ये तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बौद्ध धम्म संघ वाला। और गोल बौद्ध मंदिर विहार भी मिला है। खोज की थी बर्ट ने और लिपि थी ब्राह्मणी और भाषा थी प्राकृत। ये चीजें याद रखनी है आपको। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी, और खोज किसने की थी, बर्ट ने की थी, और भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धम्म संघ 3 शब्द मिले हैं वहां पर और अशोक के द्वारा लिखे गए थे, बौद्ध धम्म संघ। ये त्रिरत्न आस्था है। उसके बाद में देखो गुप्त काल संकलिपि। गुप्त काल संकलिपि के यहाँ पर क्या है, साक्ष्य मिले हैं। हर्ष काल ह्वेनसोंग पारियात्र बौद्ध केंद्र था और बौद्धों का जो केंद्र यही माना जाता है विराट सभ्यता को। मुगल काल अकबर और जहांगीर टकसाल सिक्के व कारखाने भी मिले हैं यहाँ पर। राम सिंह सेकंड है, उसने स्वर्ण मंजूषा कहा है, ठीक है, बौद्ध विहारों और मीरकुल। ये महत्वपूर्ण है। अब जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। देखो नोट लगा लो। 16 सिक्के तो सोने के मिले हैं। पंचमार्क सिक्कों की संख्या 84 मिली है। इंडो ग्रीक सिक्के वो 24 मिले हैं। ये जो 16 सिक्के मिले हैं ना सोने, ये मीनांडर के द्वारा इंडो ग्रीक पद्धति में लिखे गए हैं, इंडो ग्रीक भाषा है, ठीक है। और ओकर कल्लर पात्र संस्कृति अवशेष मिले हैं। ओकर कल्लर पात्र था एक, उसकी संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। काले लाल मर्दभांड मिले हैं जहाँ पर चित्र नहीं था, और जो भी सभ्यता है उसमें चित्र मिले थे मर्दभांडों पर, लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं थे, लाल काले मर्दभांड थे। लोहे धातु से परिचित थे। ये विराट सभ्यता के लोग थे, वो लोहे धातु से परिचित थे। चीनी यात्री ह्वेनसोंग यहाँ पर आया था और हर्षवर्धन के समय यहाँ पर आया था। उसकी बुक है सीयू की, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ह्वेनसोंग है वो किसके काल में आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसोंग ने कौन सी बुक लिखी थी, सीयू की बुक लिखी थी। तो ये दोस्तों विराट सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता, ये चारों सभ्यता हमने देखी है, जो सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी लाइनें लिखी गई हैं एक बार एग्जाम में जरूर पूछी गई हैं। तो इसी तरह की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना।